दुनिया क्या कहती है ये इंपॉर्टेंट, मैं स्वयं अपने बारे में क्या सोचता हूँ ये चिंगारी निकलना चाहिए। मैं स्वयं क्या सोचता हूँ ये इंपॉर्टेंट है। कहने वाला कहेगा वो तो पागल है, मंदिर जाता है, मंदिर नहीं जाओ, खैनी खाओ, बीड़ी पियो, गुटखा खाओ, दारू पियो, ये क्या है? अभी का समाज है। सही बताते हैं, गंदगी में आप कहीं जाओ कोई आपको नहीं टोकेगा, ना आपका मेरा भाई, ना मेरा भाई, ना चचेरा भाई। वो पूछेगा आज कैसा रहा। अच्छे जगह पर जाओ, 50 लोग आप पर क्वेश्चन पूछेंगे। अभी पढ़ने की उम्र न था थोड़ा रे। जो लाइफ आप कल्पना करते हो, जो सोचते हो, जो चिंतन करते हो, वही मिलता है। हम पहले सोचते थे कि ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। हमने जो सोचा वो पाया। संगति अगर सही लोगों का हो गया तो अगर आप कमजोर भी हो तो आप आगे बढ़ जाओगे। अगर संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए भाई अच्छे जगहों पे जाना सीखो और अच्छे विचार को अपनाना सीखो भाई। आप क्या सोचते हैं ये आपके जीवन को बड़ा प्रभावित करता है। और सोचना क्या होता है कि कई बार अपने बस में होता ही नहीं है। सोचते रहता है, सोचते रहता है, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। और ये सोचना क्या है कि आप जिस तरह के थिंकिंग में रहते हैं वैसा ही वातावरण आपके लिए बनता है। आपके विचार वैसे होंगे। जैसे आप लफुआ हैं तो आपके इर्द गिर्द कैसे लोग रहेंगे? बढ़िया किस्म का जो छटा हुआ लफुआ सब है आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेट है, वो चुंबक है। हम अगर अच्छे हैं तो मेरे इर्द गिर्द कैसे लोग सटेंगे? अच्छे लोग। वो मैग्नेट है। आप अपनी पहचान स्वयं करिए। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप लखेरिया हैं। ऐसे भी लोग हैं, भैया मेरे साथ कोई नहीं है, ना मामू है, ना मामी है, ना चाची है, सब छोड़ दिया। ठीक किया, थोड़ा मारता भर दो। बंडोल को क्या पूछता है? ये दुनिया शक्तिशाली लोगों का है। या तो पॉजिटिव में रहो या चूज। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या पॉजिटिव में रहना है तो पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव में रहना है तो वही ठीक है। बेउर जेल है, हर जगह जेल है। चॉइस है। इस धरती पर भगवान ने आपको भेजा है, बेटा जैसा मन करे वैसा जीवन जीना। चॉइस। आप जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो अपने चॉइस के अनुसार मंगवाते हो, ये ले आओ, वो ले आओ, वो भी ले आओ, मुर्गा का टांग ले आओ, बत्तख का मुड़ी ले आओ। तो भगवान ने चॉइस आपको दे रखा है। अब सही क्या है, गलत क्या है? अब चॉइस आपका है, लेकिन साहब उस चॉइस का जो साइड इफेक्ट है उस पर आपका कंट्रोलिंग पावर नहीं, वहां नहीं है। चॉइस में आप खूब दारू पियो, खूब पियो, जब तक नाली में नहीं गिर जाओ, पीते रहो सर। हमारे यहाँ दरभंगा के एक बीए पास स्टाफ रहते थे, एक जमाने में प्रचार वाहन पर चलते थे, बोलते बहुत अच्छा थे, लेकिन जब ले लेते थे तो उनको पता ही नहीं चलता था कि कहां जा रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि यहाँ हिसाब उसाब दे के कहीं ले लिए होंगे। जाड़ा का टाइम, दिसंबर का महीना, किसी बड़े से नाली में गिर गए। पूरे रात उस नाली में पड़े रहे। पियो तो जानो, नहीं पियो तो गुलगुल करके देखते रहो। वो पी रहा है। रात भर खोजा, कहां गया, गायब हो गया, कोई पकड़ लिया, मार दिया, क्या किया। सुबह जब उसको होश आया तो देखा हम तो नाली में। इन दोनों आदमी को होश ही नहीं। मैं कहने का सेंस यह है, इन दोनों इंसान जो है उस नाली में गिर जाए तो उठ सकता है, विचार के नाली में गिरा हुआ है, वो बेहोश है। की कहल को रे, सुन ली रे। उस नाली से तो निकाला जा सकता है, लेकिन जिस नाली में आप फंसे हुए हो, जिस बदबू में आप लगे हुए हो, आपको निकाल भी दें तो आप जीवित नहीं रहोगे, आप मर जाओगे। आपको मजा नहीं आएगा। यहां नहीं लो मजा। क्यों नहीं आया मजा भाई? नाली में आपने कीड़ा देखा होगा, बहुत मस्ती में रहता है, लौज में,
कोनो रील नहीं हो बढ़िया, गर्मी नहीं आ रहा है। मैं आपकी बात कर रहा हूं। और माई बाप वहां है कि हमारा बउआ है, ये हमारा बउआ है, ससुर बउआ है, कितना को कौआ बना देगा, कितना बउआ पैदा कर देगा। तो नाली से वो जो कीड़ा चलता है, मेरा 30 वर्षों का जो आप लोगों पर मेरा व्यक्तिगत स्टडी है, उस नाली से उसको निकालने जाइए तो वैसे देखेगा। निकाल दीजिए, अगर धोखा धोखी पीडीसी करवा रहा है, बोला गया पीडीसी कर लीजिए, तो उसमें से कुछ बचवे नहीं करेगा, नहीं बचता है, मर जाता है, क्योंकि उसको उसी में स्वाद मिला हुआ है, उसको उसी में मजा आ रहा है, उसी में जीवित रहेगा, वो उससे बाहर नहीं निकलेगा। आप गांव में जाइए और जो 3-5 करने वाला व्यक्ति है, तिकरमी है, दाव पेची है, दिन भर उसी में दिमाग लगाता है, उसको यहाँ ले आइए, वो कहेगा कहाँ ले आए रे, कोई नए हो जान। सही बताते हैं, इंसान अपनी दुनिया अपना ही बसाता है। आपकी जैसी दुनिया है, इसके ऑर्गेनाइजर कौन है? आप स्वयं। आप स्वयं हैं। जो अभी मिला है इसके लिए भी आप ही गुनाहगार हैं, उसके लिए भी आप ही गुनाहगार हैं। हमरा नहीं कहीं हो रहा है, की करिए, 6 गो फॉर्म भर लिए। इसका मतलब है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग पाए जाते हैं जिसका नहीं हो रहा है, वो चर्चा भी उसी पर करता है। आप निकलिए उससे। आसान काम नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन अगर आप निकलने में सक्सेस हो गए, उस भीड़ के हिस्सा से अपने को अलग कर लिया, तो फिर इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि आपको सक्सेस होने से आदमी का मजा जिसमें मिलता है, ओह दोस्ती है, यारी है, बाल है, ऐसे खड़ा, देखिए उसका बाल खड़ा है, एक से एक वैरायटी एरियल है, कैच करता है। आप विश्वास करो या न करो, आजकल लड़कियां न तो बाल देखती हैं न गाल देखती हैं, वो तो माल देखती हैं। माफ करना, आप भ्रम के शिकार हो, आप भ्रम के शिकार हो। आप सोचते हो गाल तत्काल हो सकता है, आपके गाल से कोई प्रभावित हो जाए, लेकिन हो सकता है, लेकिन उसको बढ़िया गाल मिलेगा तो फिर आपको छोड़ देगी, क्योंकि आपके पास क्या नहीं था? माल नहीं था। और आप फंसे हुए हो, हम प्यार करते हैं, आई लव यू जानू, चॉकलेट खाओगी, चॉकलेट डे। माफ करना, ये लोग कहां जाएंगे मोदी जी? हमारा विचार है इन सबको कुंभ में नहाना चाहिए। बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। और अगर जिंदगी में किसी को कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, गरीब है, तो मेरे समझ से बाहर का कोई व्यक्ति न तो उसको अमीर बना सकता है, ना उसका सोचने का तरीका उसको गरीब बनाता है, उसके सोचने का तरीका उसको अमीर बनाता है। आप क्या सोचते हो? आपका थिंकिंग लेवल क्या है? आप किस तरह के लोगों से मिलते जुलते हो? उसके जो ऑरा होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, उससे आप टैग होते हो। उसका जो बैक्टीरिया होता है वो आप पर भी शामिल होता है। आप निराश आदमी हो, हताश हो, तो आपके इर्द गिर्द कैसे लोग आएंगे? नहीं रे नहीं कुछ है, चल गांजा पी, चिलम हो। सही बताते हैं। ऐसे लोग निराश, हताश, बाल पर और गाल पर मत जाइए। बाल, गाल, जींस। अभी इसी मंदिर के जस्ट बगल में एगो कौन है, कौन टाउन, डाउन टाउन, बस 2-3 मकान बाद, वहां एक से कभी छोरा सब उतरा होगा, है हो, हाँ, ये वाला मोटरसाइकिल, लड़कियां सब भी होंगी। वो सब क्या है? एक निराश कई निराश को बना रहा है। आओ मेरे मंडली में शामिल हो जाओ। स्मैकियर सबको देखिएगा, अपने भी सूंघेगा, दूसरों को सूंघाएगा। सूंघना इन दिनों यही हो रहा है, विचार का स्मैकियर, सोचने के तरीका का स्मैकियर। अगर इसको नहीं किया गया ना, ये धरती पर आया जरूर है जीव के रूप में, लेकिन जिंदगी भर तकलीफ हो, जिंदगी भर तकलीफ, कभी धरती का आनंद नहीं ले पाएगा। आपको लगता होगा कि हमको सुंदर पत्नी मिल जाएगी तो हम बड़े मजे में रहेंगे। मैं आपको विश्वास पूर्वक कहता हूं, अगर आपके विचार सही नहीं हुए, आपने अपनी मस्ती को नहीं प्राप्त किया। मस्ती किसको कहते हैं? ये कहीं बाहर में अगर मिलता
तो दुनिया के सारे लोग खरीद लेते हैं। वो तो अंदर की चीज है, इसी को ध्यान कहते हैं, इसको गायत्री मंत्र कहते हैं। गायत्री मंत्र जपने से क्या होता है? नहीं साहब, गायत्री मंत्र जपने से एकदम शांति हो जाता है, कुछ करने का मन ही नहीं करता। माफ करना, आप कौन सी गायत्री जपते हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो गायत्री जपता हूं वो तो मेरे अंदर क्रांति पैदा करता है। गायत्री मंत्र ध्यान यही काम करता है भाई, पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे लोगों की संगति। अभी आप कहां बैठे हो? संगति। संगति कैसे लोगों की संगति है? संगति अगर सही लोगों का हो गया तो अगर आप कमजोर भी हो तो आप आगे बढ़ जाओगे। अगर संगति गलत लोगों का हो गया तो जो मिला हुआ है वो भी डूब जाएगा। संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए भाई अच्छे जगहों पे जाना सीखो और अच्छे विचार को अपनाना सीखो भाई। इससे बड़ा कुछ नहीं है। विचार, थॉट, गायत्री मंत्र, ये सब क्या है? ये वही चीज है। जिंदगी को भगवान ने जीने के लिए दिया है। और मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब जिस सक्सेस की कल्पना करते हैं उसके बाद भी आप रोओगे। 50,000 मास्टरी हो गया तो कितना दे है? 50। अब बताइए साहब, 50,000 में पत्नी कहेगी गोवा चलो, ब्याह करवी ना, कुंभ ले जमी झोरी लेके। नई पत्नी कुंभ नहीं जाती है, जिसकी पत्नी पुरानी हो जाती है कुंभ हो ही जाती है। क्या सस्ता जी ठीक बोल रहे हैं? इसलिए भाई सोच, जिंदगी का नक्शा बना, प्लानिंग कर, सोच मैं कैसे बन सकता हूं धनवान। नहीं हुआ, फचका खाने जा रहे हैं। नोचे है बड़ी रे, तो नोचुआ है, तो देख के घिन आता है। माफ करना भाई, स्मार्ट युवा देखे तो मन खुश हो जाए, क्या माल है भाई। अभी तो देख के लगता है सबको निचोड़ दिया है कोई। स्मार्ट पर्सनालिटी, स्मार्ट पर्सनालिटी। मेरे साथ बाजी लगाओगे? कौन कौन लोग लगाओगे? मैं तो आपसे उम्र में बड़ा हूं भाई। 30 साल जब युवा मंडल में हो गया, हमरा से ज्यादा बूढ़ लगे है छोड़ा सा। गाल धसल हो, आंख के नीचे करिया भेल हो, तैयारी कर रहा हूं, रेलवे में ढुकूंगा। माफ करना, मैं आपके तरह अगर जींस पैंट पहन लूं और अंदर खोसले और थोड़ा सा जलवा दिखा दे मोटका मोटरसाइकिल पर, तो आप खड़े रह जाओगे, लाइन इधर आ जाएगा भाई। ये डायनेमिक पर्सनालिटी। देख, अध्यात्म का मतलब ना, अध्यात्म का मतलब ना हनुमान जी के यहाँ जाके पूजा करना। भाई साहब, अध्यात्म का मतलब जीवन जीने की कला, जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, जिंदगी को कैसे चलना चाहिए, कैसे लोगों से क्या बातें करनी चाहिए, किस तरह की पर्सनालिटी से मिलना जुलना चाहिए, ये सब प्रभाव पड़ता है जीवन में। आप जैसे लोगों से मिलोगे दिन भर में, डॉक्टर तो बहुत लोगों से मिलता है लेकिन पेशेंट का इलाज करता है इस भाव से मिलता है। इसलिए अगर जिंदगी में सक्सेस होना है, सफलता चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तो अपने को मजबूत करो, अपने को शक्तिशाली करो, शक्तिवान बनिए। शक्तिवान कैसे? दिखाएंगे क्या? नहीं साहब, दिखाने से नहीं होता है, बनना पड़ता है, काम करना पड़ता है अपने ऊपर। अपने ऊपर ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। दूसरे को प्रवचन देना दुनिया का सबसे आसान काम, अपने को समझाना दुनिया का सबसे कठिन चुनौती है। आप मन को समझा नहीं सकते हो, मन आपको क्या करेगा? आप कहोगे इधर चलोगे कि नहीं चल नहीं, देखी ना आ रहा, देखवी तब ना। मन है कि मानता, मन हो जाता है। मन हो गया भैया, रात में गिर गए थे, कोई उठाया नहीं, दोस्तवा कहा का होलो, हम रील देखे थे, गिर गए। माफ करना, इस तरह के थिंकिंग में कीड़ा मकोड़ा का जिंदगी जी सकते हो। जो लाइफ आप कल्पना करते हो, जो सोचते हो, जो चिंतन करते हो, वही मिलता है। हम पहले सोचते थे कि ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। हमने जो सोचा वो पाया। हम कभी सोचते थे कि गवर्नर के साथ बैठ के चाय नहीं पिएंगे, कॉलेज लाइफ में मुख्यमंत्री के साथ नहीं पिएंगे,
सपना देखा ही गवर्नर के साथ। गांव में लड़ाई होता है तो क्या कहता है, लाट साहब के बेटा है, क्या कर बेटा, लाट साहब किसको कहते हैं, हम कहते हैं। देखो सोचने का जो आपका अंदाज होता है ना, फिर आपका रास्ता उसी तरफ बढ़ेगा। यूं अपने को आप भीड़ से अलग मानोगे, और यही है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कुछ नहीं करता है, गायत्री मंत्र भीड़ से आपको अलग कर देता है। हमारे मिथिला में एक कहावत है, मिथिला में कान्ही गाय के अलगे बथान, मिथिला का कहावत। साहब अगर आप भीड़ में सक्सेस होना चाहते हो, जो भीड़ों का मजा लें कारे, और इधरों का सक्सेस होने का भी मजा लें, तो मेरे समझ में शायद वो मजा आप नहीं ले पाओगे। हम भी भीड़ में रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप ही रहे हो, हम भी हॉस्टल में रहे हैं, हम भी हॉस्टल के छोरा सबके साथ रहे हैं। खूब मन लगता था ऐसा जीवन। सुबह उठते थे ओकरा सबसे भेंट नहीं हो तो लगता जीवन बेकार है। बहुत मुश्किल है उनसे पीछा छुड़ाना, बहुत मुश्किल है। जैसे पागल कुत्ता से पीछा छुड़ाना, सब बंदर से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। और जब हम मुश्किल वाला काम शुरू किए तो सब हम पर अटैक शुरू कर दिया। ये मंदिर जा है, पूजो करही, कीर्तन होए मंदिर में। अच्छा गायत्री मंदिर में खानो खिलबहो। जिन लोगों ने हमें कहा खानो खिलबहो, वो आज खाना खा भी नहीं पा रहा है। दो चार गो जो हमारे साथ था, बुरा न लगे, गांव में मुर्गा फार्म खोला, वो मर गया। एक दिन हम जा रहे थे कलेक्ट्री में, पटना के कलेक्ट्री में, रोड पर दो चार गो छोड़ा, उस समय के टॉपर छोड़ा हले, वो आफी डिफीट। हमको लगा इसको पहचान रहे हैं, ये हॉस्टल में साथे रहता था छोड़वाई, हमरा पर कमेंट करता था। हम 32 लाख के गाड़ी से छोड़ा आफी डिफीट बना रहा है। दुनिया क्या कहती है ये इंपॉर्टेंट, मैं स्वयं अपने बारे में क्या सोचता हूं ये चिंगारी निकलना चाहिए। मैं स्वयं क्या सोचता हूं ये इंपॉर्टेंट है। कहने वाला कहेगा वो तो पागल है। मंदिर जाता है, मंदिर नहीं जाओ, खैनी खाओ, बीड़ी पियो, गुटखा खाओ, दारू पियो, ये क्या है अभी का समाज है। सही बताते हैं, गंदगी में आप कहीं जाओ कोई आपको नहीं टोकेगा, ना आपका फुफेरा भाई, ना ममेरा भाई, ना चचेरा भाई। वो पूछेगा आज कैसा रहा। अच्छे जगह पर जाओ, 50 लोग आप पर क्वेश्चन पूछेंगे, अभी पढ़ने की उम्र न था तोरा रे। मतलब क्या है, ये उल्टी खोपड़ी वाले से अगर आपने अपने को बचा लिया तो जिंदगी में सफलता निश्चित है। बचना मुश्किल है। गायत्री मंत्र, ध्यान, पॉजिटिव थॉट, यही काम करता है, यही काम करता है। व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं, मैं किताब की पढ़ी हुई बातों पे नहीं जाता, व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं। अपने पर काम करना दुनिया का सबसे टफ टास्क है, बहुत मुश्किल। दुनिया को प्रवचन देना सबसे आसान है, सबसे आसान। इसलिए भाई अगर हमने अपने को जीत लिया तो हम दुनिया का हर बाजी जीत लेंगे, दुनिया का हर बाजी जीत लेंगे। और सफलता का स्वाद अगर चाहते हैं तो सफलता कोई कोचिंग वाला के पास नहीं है, किसी कोचिंग वाले के पास नहीं है। नहीं साहब एगो दरोगा फैक्ट्री है जिसमें जाइए दरोगा बन के निकल जाएगी ना। सफलता तो आपको अपने ऊपर काम करके मिलेगा। और अध्यात्म इसी का नाम है, स्पिरिचुअलिटी इसी का नाम है। थॉट प्रोसेस को बढ़िया करना। थॉट, विचार, विचार में चुंबक होता है ना, विचार में क्या होता है, चुंबक होता है, चुंबक होता है। मैंने कितने बार उदाहरण देके समझाया है विचार के बारे में कि विचार की ताकत कितनी होती है। आप एक ताश ले लो, मैंने समझाया है कितना बार। किसी ट्रेन में आपसे किसी से कोई परिचय नहीं है, जान पहचान नहीं है, कोई आपको नहीं पहचानता है, ताश निकालो, अकेले अकेले निकालो और ताश को फेंकना शुरू करो। जो आपके वैरायटी के लोग होंगे जानते हैं क्या हो जाए, दो दो हाथ। कुछ देर के बाद 4 आदमी खेलने लगेगा, 3 आदमी लुबद के देखेगा, एक्का किधर गया, बीबी किधर गई, बादशाह किधर गया। ये क्या है, क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने क्या किया। ये थॉट है, ये विचार है। विचार से मैंने कितने बार आपको समझाया है कि किसी इंसान को जब चाहो एक दिन में आप बीमार कर सकते हो, जादू। स्वस्थ आदमी को विचार से बीमार कर सकते हैं। आप बता दीजिएगा, हम बीमार कर देंगे। आप भी कर सकते हो, प्रयोग करके देख लेना। किसी भी इंसान को, चूंकि विचार का प्रभाव पड़ता है,
अरे तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा है, टीबी नहीं ना है? नहीं नहीं टीबी नहीं है। अब हमने उसके अंदर क्या, कौन बीज डाल दिए? विचार। अब उसके अंदर गया, वो सोचेगा काहे बोला वो, फिर कोई दूसरा सिखा के भेजिए, अरे आंख पियर लगा हो तो रे हैं, आंख पियर लगे, नहीं नहीं अभी सूत के उठे हैं ऐसा लग रहा। फिर उसको दोबारा अटैक, तिबारा, फिर शाम होते होते कहेगा यार चल डॉक्टर के यहाँ। क्या हुआ, आपने क्या किया? विचार। विचार, अगर विचार मजबूत हो गया तो ये समझ लीजिए, और गायत्री मंत्र वही काम करता है, ध्यान वही काम करता है, आपके विचार को मजबूत करता है, ये शक्तिशाली बनाता है। इसलिए भाई ये जो हम भीड़ देख रहे हैं पटना में, और आप लोगों को जब देखते हैं तो कभी कभी हमको बहुत दया लगता है। आपके जुल्फी को देखते हैं तो हमको लगता है क्या करेगा ये, कुल्फी बेचेगा क्या? हम बड़े आपको देख के, आपके चलने के स्टाइल, रोड पर हम कई बार छोरा सा को चलते देखते हैं ऐसे ऐसा, हमको लगता है कि हाय राम कहां जाएगा ये, क्या करेगा ये सब। हम कहते हैं गुजरात सफल हो सकता है, महाराष्ट्र सफल हो सकता है, बिहार को क्या हो गया? कोई तो कारण होगा। क्या कारण है? ऐंठता है, नहीं हो कुछ है तो ऐंठ रहा है। बताइए साहब, कुछ भी कर सकते, कुछ भी। इसलिए भाई पावर कहीं बाहर नहीं है, पावर अंदर है, अंदर है। अंदर के उस शक्ति को जगाओ, उस शक्ति को जगाओ, ऊर्जा को जगाओ, एनर्जी को जगाओ, और फिर देखो क्या होता है। जो चाहोगे वो मिलेगा। दुनिया की परवाह मत करिए। दुनिया अपने तरीके से एनालिसिस करते रहती है, रिश्तेदार अपने तरीके से एनालिसिस करते रहते हैं, वो अपने तरीके से आपके बारे में। आप अपने बारे में जितना बेहतर तरीके से समझ सकते हो, दुनिया का कोई व्यक्ति उतना बढ़िया तरीका से आपको नहीं समझ सकता है। ये ध्यान क्या करता है? ध्यान अपने पर केंद्रित कराता है, अपने भीतर, अपने भीतर अपने को जगा देता है। और जब व्यक्ति स्वयं जग जाता है तो उसको सब समझ में आने लगता है, सब जगह समझ में आने लगता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। पढ़ने में मन तब लगेगा, दुखी मन से पढ़िएगा, प्रेशर में पढ़िएगा। दो तरह का प्रेशर होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। प्रेशर कितने तरह का? एक पॉजिटिव, कोई बैट्समैन उतरता है बैटिंग के लिए तो उसको ये प्रेशर है पॉजिटिव कि हमें आज रन बनाना है, अन्ना रन बने चाहे नहीं बने। नहीं साहब, ऐसा नहीं होता है। और निगेटिव क्या हुआ? उतर रहा है, क्या जाने आउट हो गए तो क्या होगा, अनुष्का क्या कहेगी, ये आपके ऊपर पॉजिटिव। प्रेशर तो बिना प्रेशर के तो भाई एक्सीलेटर लेते हैं गाड़ी में, अगर प्रेशर नहीं बनाएगा तो मोटरसाइकिल चलेगा। शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये प्रेशर, पॉजिटिव, स्ट्रेस, स्ट्रेस भी लेना चाहिए। स्ट्रेस बुरा नहीं है। कोई आप लोग स्ट्रेस को खराब मान लेते हो, तनाव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो शरीर देखिए, पॉजिटिव स्ट्रेस लेना पड़ेगा। पढ़ने में भी एक स्ट्रेस है, तैयारी करने में भी एक स्ट्रेस है, लेकिन वो क्या है? पॉजिटिव है। उससे आपका लाइफ बनेगा, उससे आपकी जिंदगी बनेगी। गायत्री मंत्र यही काम करता है कि आपके अंदर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में भर देता है, और स्ट्रेस, बड़ा से बड़ा काम आप कर सकते हो, जो चाहो आप कर सकते हो, आप सोचोगे वो हो जाएगा। इसका मैं साक्षात उदाहरण हूं भाई आपके सामने। जिस जमाने में मैं साइकिल से चलता था, मैं साइकिल को बड़ा साफ करता था, रोज साफ करते थे उसको। साइकिल पर ऐसे बैठते थे, आप लोग ऐसा सोचते हुए, कल्पना में बड़ी शक्ति होती, तो हम साइकिल पर ऐसे बैठते थे जैसे स्टीयरिंग चला रहे हैं। हम सही में ये मजा लेते थे, खूब आनंद लेते थे। बाद में जब मोटरसाइकिल पर भी चढ़े हैं कुछ दिन, अपना चलाए उलाए, तो वो भी मजा लिए। अब तो न गाड़ी चलाने का मौका मिलता है, न बैठते जरूर हैं, लेकिन चलाने उलाने का अभ्यास भी छूट गया। तो हमने जो जो सोचा जिंदगी में वो सब मिला भाई। सोचने में एक शक्ति होता है, पावर होता है। अब कुछ लोग ऐसा नहीं कि खाली सोचते रह गया ऐसा हो सकता है। अच्छा, वो बोल रहे हले जो सोची है तो क्या होगा? रूम में बैठल है, रील देख रहा है, सोच रहा है हम भी हीरो हो जाते हैं। आहा। इसलिए हम सबको समझदार बनिए, समय बदल रहा है, ये भी नोट कर लीजिए।
ये 2 इयर्स जो है ना, इसमें बहुत कुछ होने वाला है, परिवर्तन। समय बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से। और ये 2 साल इंसान के जीवन का एक नए भाग्य की रचना होने वाली है। ईश्वर ने गंदगी को साफ करने का ठेका ले लिया है। या तो सुधरोगे या जाने की तैयारी कर लो। मरोगे नहीं, मरना तो आसान है, घुट घुट के जियोगे, कोई स्वाद नहीं मिलेगा जीवन में। इसलिए स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो, अच्छे विचार से जुड़ो, सही सोच को विकसित करो।